अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। और आज 2 अप्रैल आपका दिन कैसे गुजरेगा, प्रोफेसर साहब से पूछते हैं। जनाब प्रोफेसर साहब, 2 अप्रैल कैसे गुजरेगा आज का दिन? और शुरू करते हैं हमल से, एरीज से। एरीज से शुरू करते हैं, हमल से। हमले के साथ बड़ी मसरूफियत है, आप बहुत सारे कामों में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, आपकी तवानाई भी बहुत है आजकल, मूड भी अच्छा है, मसरूफियत भी है, हर काम को बड़ी दिलचस्पी से कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन किसी मुआहदे को दस्तखत करना या किसी मुआहदे को करना ठीक नहीं है। बाकी एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव फॉर यू। टॉरस जी, सॉरी से तरफ आता हूँ। आप ये मौजूदा हालात को जो कुछ समझते हैं, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, बरमलाक हैं। अगर किसी को ये बात कड़वी लगती है तो लगने दें, आप बात को सही कहें और लोग आपकी मौजूदा राय को सुनकर आप पर तनकीद कर दें तो आप इसकी परवाह ना करें, उनको तनकीद करने दें। और दूसरा ये है कि जोज़ा की तरफ आते हैं जी, जेमिनी जोज़ा। हाँ जी, जो सब आपसे मिल बैठ कर और बातें करके लुत्फ़अंदोज़ होंगे, गपशप लगा के दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरता नज़र आता है। आप ख़ुद तो बदल चुके हैं इन सालों में, ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन लोग जो हैं अभी तक माजी के आने का लगा कर आपको देखते रहते हैं। ठीक, उनको ये नहीं पता कि आप कितने बदल चुके हैं। इस वास्ते इस बात को ज़हन में रखा करें। अगर आप सोशल मीडिया पर कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेयार कायम करना पड़ेगा। आपको बड़ी पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा सोशल लाइफ पर पूरा उतरने के लिए। कैंसर जी, सरतानी हजरात, हमारी रूमानी मामलात में रुकावट है तो आप उसके लिए उसका इजहार करें। आप जो भी मसाइल आपको परेशान कर रहे हैं रूमानी मामलात के अलावा, उनको भी बरमला कहें, इजहार करें, उन्हें पेश करें और इस तरह उनके हल होने की उम्मीद है। बिलों की अदायगी को अपनी जगह, बिलों की अदायगी आपने ज़ाहिर है आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ फैमिली की ज़िम्मेदारियां जो हैं वो भी आपके सर पर हैं, आप उन्हें पूरा करें। बिल होते रहेंगे, बजट बहुत ज़रूरी है और अगर कोई रवायती तरीका आप इख्तियार कर रहेंगे मसले को हल करने के लिए करें। लोग शायद उसको पसंद ना करें, लेकिन मसाइल हल करने के लिए सब कुछ किया जाता है। लियो जी, असदी हजरात, दुनियावी तकाज़ों से हटकर, जो दुनियावी डिमांड्स हैं उनसे हटकर और यकसुई हासिल करके आप अपनी शख्सियत का, आपको उसकी अहमियत का, शख्सियत का बहुत ज़्यादा एहसास होगा कि मैं क्या हूँ। आप दुनिया से बिल्कुल हट जाएं, दुनिया के तकाज़ों से, और पूरी यकसुई के साथ मुस्तग़रक़ हो जाएं अपनी ज़ात में, तो आपको अपनी ज़ात का एहसास होगा। और इस तरह आपको ऐसा लगता है कि इस यकसुई से, इस अगराज से आपको कोई नई दुनिया मिलने वाली है। ठीक हो गया। उसके बाद विर्गो, उसके आप हकदार भी हैं। किसी शख्सियत, आम शख्सियत के आपके इख्तलाफात ख़त्म हो सकें। सुमला ज़ात की तरफ जी, विर्गो, एक तरफ आपकी ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी आ रही है और एक तरफ आप आज़ादाना ज़िंदगी की ख्वाहिश रखते हैं, तो आप इन दोनों में आपको तवाज़ुन कायम करना पड़ेगा। अब आपकी वो ज़िंदगी नहीं रहेगी आज़ादाना, साथ ज़िम्मेदारी भी आ गई है। इन दोनों में तवाज़ुन पैदा करें। रूहानी तौर पर, मजहबी तौर पर आप में शक्कुक व शुबहात आते रहते हैं और वो आपको उलझाते हैं, उनको भी ज़रा सोचिए, मशावरत करें किसी दीनी माहिर से या शरीयत को मज़ीद समझें। ठीक हो गया। मुलाजमत और सेहत जो है वो आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। अब मैं आता हूँ मीज़ान लिब्रा। आपके तलक़ात बड़ी अहमियत के हमें आज और कल। आपको ये जो रिश्तों का बहुत अच्छी तरह आप इनको समझें और ये आपको एक नया अंदाज़ अपनाना होगा इन रिश्तों के लिए।
और जो आपके मकासद से इत्तफाक नहीं करते, बहरहाल उनको भी आप समझाने की कोशिश करें, अपना मुद्दा पेश करें और अपने मकासद उनके सामने रखें, अपना विजन उनके सामने रखें। और आप अपने शरीकियात जो है उसके अलावा भी जो शरीकी कार हैं उनकी ज़रूरियात पूरी करने वाले हैं। ये जो आपने अपने शरीक के आपके साथ काम में शरीक इनकी ज़रूरियात पूरी करने वाले हैं, इससे आप उनके मज़ीद करीब आ जाएंगे, वो आपसे मज़ीद तावन करने वाले हैं और इस तरह कामयाबी की सूरत हाल बनती जा रही है। स्कॉर्पियो जी, अकरब स्कॉर्पियो की तरफ मैं आता हूँ। आप कोई नई स्कीम तैयार कर रहे हैं या मनसूबाबंदी हो रही है और ये अच्छा वक्त है आप नई स्कीम बनाएं, मनसूबाबंदी बनाएं। नई स्कीमों को ठोस बुनियाद पर रखते रखते अपनी मौजूदा सूरत हाल चलाएं। जब तक ये आपकी स्कीमें ठोस बुनियाद पर नहीं आती, आप मौजूदा हालात को अपनाए रखें जो फ़िलहाल जो इन हालात में आप चल रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सेजिटेरियस कौसी हजरात जी। और दूसरा ये है, आई एम सॉरी, अच्छा अभी कि जो स्कॉर्पियो किसी सूरत हाल को आप जो महसूस करते हैं वो सही है या गलत, ईमानदारी से बात करें। अब मैं कौसी हजरात की तरफ आता हूँ। हाँ जी, आपका रोमानवी तल्लुक़ अजीब सा है, उसमें कोई ऐसी नफसियाती कैफियत आई हुई है कि आप किसी को समझा ही नहीं सकते। बल्कि मैं प्लानट को देखकर ये कह सकता हूँ कि आप ख़ुद भी नहीं समझ रहे कि इस रोमांस ने आपको किस नफसियाती कैफियत से दो चार कर दिया है। आप उलझ के रह गए हैं, अपने एहसासात और जज्बात को समझ ही नहीं रहे। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए कुछ करें। आपका रोमांस जो है वो नफसियाती उलझन बन के रह गया है और अगर आप इस रोमांस को रखते हैं तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए बड़ी देर लगेगी, वक्त दरकार है। कैप्रिकॉर्न जी, जद्दी, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से तल्लक से बाहर आइए, नए लोगों से मुलाकात करें। आप महदूद होकर रह गए हैं। अगर इस तरह आप नहीं करेंगे आपको ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आएगी। रूहानी तौर पर आप अपने अकायद का ताज़ा तज्ज़िया करें। नए तलक़ात आपके अकायद को वुस्अत देंगे। रोमानवी मामलात में डर और खौफ से काम न लें, आगे बढ़ें। तो जदी हजरात, आप अपनी महदूद जो ज़िंदगी है उसके बाहर निकलें, ठीक, फिर ही कोई बड़ी तब्दीली आएगी। एक्वेरियस, दलवी हजरात। तो दलवी हजरात जो है, बड़ी अजीब सूरत हाल दलवी हजरात की बनी पड़ी है आज। ख़ास तौर पर लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं दलवी हजरात। अच्छा, यह आपकी इंसानियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। मुमकिन ऐसे आपको हालात का पता चले जिससे आप महसूस करें कि मुझे धोखा दिया जा रहा है और आप नए लोगों से इसके बाद आप में ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं इस धोखे की फ़ज़ा से बाहर निकलूं, नए लोगों से वाबस्ता हो जाऊं। फ़िलहाल ऐसी बात ना करें, ये उसके लिए मौजूद वक्त नहीं है। फ़िलहाल आपको सुकून चाहिए और जिस तरह के आप सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसी तरह गुजारते जाइए। हूत, पाइसेस, ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह, लेकिन आपने ज़िम्मेदारियों को इतनी अहमियत दी हुई है कि आपने अपनी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। आपने ज़िंदगी को आपने मुश्किल बना दी है। ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर निभाएं, हर कोई निभा रहा है। दूसरों से रवाबत आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। आप उनसे भी मिलें, अपने तलक़ात को फ़रोग़ दें, अपने मसाइल को फ़िलहाल छोड़ दें और जो काबिल एतमाद दोस्त हैं उनके साथ मिल बैठें, गपशप लगाएं और ये जो आपके एहसास पर आपने सूरत हाल तारीख की हुई ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करें। और आप, मुझे डर है, आपके प्लानर ये बता रहे होती अफराद कि किसी की नसीहत से आप किसी गलत रास्ते पर चलने वाले हैं। तो जो कोई नसीहत करता है उस बात को सोचें, अच्छी तरह मशावरत करें, वरना आप गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने